हेलो दोस्तों। आई होप आप सब लोग सुरक्षित होंगे और अपने घर पे होंगे। तो जैसा कि अभी कंडीशन चल रहे हैं ऑनलाइन स्टडीज़ के, उसमें कई सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं और उनमें से एक प्रॉब्लम ये है कि प्रैक्टिकल कैसे किया जाए। तो उसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने ये निकाला है कि वर्चुअल लैब प्रैक्टिस कराया जाए। क्योंकि फील्ड में जाने से रहे हम लोग, कॉलेज जा नहीं रहे हैं तो वहाँ हम लोग प्रैक्टिकल कर नहीं जा सकते। तो उसके जगह पे जो तरीका निकाला गया है वो है वर्चुअल लैब और वर्चुअल प्रैक्टिकल मेथड। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ये आ रहे हैं कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है और किस तरह से करना है। तो मैं रत्नेश कुमार आज उसी पे एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके सबके लिए। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे किस तरह से प्रैक्टिकल वर्चुअल लैब किया जाता है, उसमें किस तरह से हम लोग रिजल्ट निकाल प्रिंट आउट करेंगे और सेव करेंगे और उसे किस तरह से अपने पीडीएफ में बना के उसे सबमिट कर बनाएंगे। तो आइए देखते हैं वर्चुअल प्रैक्टिकल लैब। तो ये देखते हैं वर्चुअल लैब प्रैक्टिस कैसे किया जाता है और किस तरह से इसमें फंक्शनिंग होते हैं, उसका एक डेमो दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने जो है लिंक के थ्रू ये ओपन कर लिया है मैंने। उसमें लिखा हुआ वर्चुअल लैब्स MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव। ये गवर्नमेंट के थ्रू इनिशिएटिव लिया गया है और इसमें जो फील्ड में हम लोग नहीं कर सकते हैं वो हमें ऑनलाइन बेसिस पे ये प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिसमें कि एक हद तक स्टूडेंट को आइडिया हो जाए कि इसमें कैसे क्या होता है। तो मैं उसमें बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से इस पे ऑपरेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एक ओपन कर लिया है और ये जो मैंने लिंक ओपन किया है वो एक्चुअली हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होते हैं, कई सब्जेक्ट्स के होते हैं। तो ये जो है ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है और उसका ये एक्चुअली सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वर्चुअल लेबोरेटरी, एज यू कैन सी हियर दिस इज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल लेबोरेटरी। इसमें हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे किस टॉपिक पे? द टॉपिक है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायोड। इसमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक डायोड के होंगे। वीआई जो है वो वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक है। डायोड के किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डायोड के, उसमें हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो आपको अब लग रहा होगा कि ये आया कैसे, किस तरह से आया। तो मैं एक बार बता देना चाहूँ, जैसा कि ये हमारा वेब ब्राउज़र है, कोई भी आप ब्राउज़र यूज कर सकते हो, क्रोम, फायरफॉक्स एंड सो ऑन। तो इसमें मैंने गूगल ओपन किया। गूगल ओपन करने के बाद आपको जो कॉलेज के थ्रू लिंक दिया गया है आप उसे पेस्ट कीजिए और सर्च कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वर्चुअल लैब आ गए हैं। तो इसमें जिस भी सब्जेक्ट के आपके रहेंगे वर्चुअल प्रैक्टिकल लैब के लिंक वो यहाँ पे शो करेगा। तो मैंने यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का किया है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे शो कर रहा है वर्चुअल लैब। मैंने इसे क्लिक किया, ये आ गया हमारा वेबसाइट जिस पे हम लोग प्रैक्टिकल लैब करने जा रहे हैं। तो इसमें देख सकते हैं सेक्शन है थ्योरी, प्रोसीड्यूर, सिमुलेशन, क्विज, असाइनमेंट एंड रेफरेंसेस। तो इसमें थ्योरी में आपको बताया जाएगा कि इसमें क्या है, प्रैक्टिकल में किस बारे में किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा। जैसे कि ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ द थ्योरी, और प्रैक्टिकल वी कैन से। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है एंड ऑब्जेक्टिव में क्या क्या करना है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन एक्चुअली डायोड ऑफ, जैसा कि जानते हो पीएन जंक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ पीएन जंक्शन इज डायोड। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ पीएन जंक्शन दिया हुआ है डायोड का, ये फिर फंक्शनिंग दिया हुआ है इसमें फॉरवर्ड बायस एंड हेयर रिवर्स बायस। तो इसमें पूरा थ्योरी दिया हुआ है, जिसमें आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसके फाइल प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो उसमें आपको ये सब लिखने होंगे, आपको जितना चाहो वो लिख सकते हो। अगर आप ऑब्जेक्टिव, चूंकि ऑब्जेक्टिव तो इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव लिखना है। उसके बाद इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा सा लिख देना है, थोड़ा सा डिटेल्स दे देना है, हाफ पेज और 1 पेज वट एवर यू वांट। उसके बाद इसमें प्रोसीड्यूर है। प्रोसीड्यूर सेक्शन में जब हम क्लिक करेंगे, प्रोसीड्यूर सेक्शन पे मैंने क्लिक किया, ये बैक मैं थ्योरी पे गया। प्रोसीड्यूर सेक्शन पे क्लिक करने पे यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से हम लोग कनेक्शन करेंगे, सर्किट बनाएंगे और किस तरह से इसमें सेटअप करेंगे हमारे प्रैक्टिस के लिए। तो ये आपको जरूर देना होगा, ये जो है आपके प्रैक्टिकल फाइल में जरूर होने चाहिए कि प्रोसीड्यूर आखिर किस तरह से है। आप एक दे सकते हो, उसके बाद उसमें रेफरेंस देकर सिमिलरली लिखकर आप उसे प्रोसीड्यूर कर सकते हो। तो ये हमारा प्रोसीड्यूर सेक्शन था। अब जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन ये है सिमुलेशन।
एज यू कैन सी, ये जो हमारा टॉपिक है, इन टॉपिक्स पे ही हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे इस वर्चुअल लैब में। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे फॉरवर्ड बायस्ड एसआई डायोड यानी कि सिलिकॉन डायोड। फॉरवर्ड बायस्ड सिलिकॉन डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम लोग। उसके बाद देखेंगे फॉरवर्ड बायस्ड सिलिकॉन डायोड एंड इट्स स्ट्रक्चर ड्राइंग, दैट इज सर्किट ड्राइंग। then we will discuss reverse biased silicon diode, and after that reverse biased silicon diode circuit draw, and then forward biased germanium diode एंड रिवर्स बायस जर्मेनियम डायोड। तो हम लोग एक एक करके हम लोग सब पे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, ये सिमुलेशन सेक्शन में जाना है, लिंक ओपन करने के बाद उसके बाद हम लोग इस फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया, एज यू कैन सी ये हमारा एक सेटअप क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन में आपको दिया हुआ है कि किस तरह से आपको सेटअप करने हैं और सर्किट को कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल टेबल है जहाँ पे हम लोग टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करेंगे, जो कि ऑनलाइन थ्रू ही ड्रॉ होगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट होंगे टेबल, मैं बताऊंगा कैसे। यहाँ पे देखिए आप, ये सेटअप शो किया हुआ है कि किस तरह से मेरा सर्किट कंप्लीट किया गया है, किस तरह से सर्किट बनाया गया है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये हमारा एज यू कैन सी यहाँ पे डायोड है, ये तो डायोड के क्रॉस यहाँ पे वोल्ट मीटर है, यहाँ पे ये आर्म मीटर है, ये रजिस्टर है। यहाँ पे देखिए आपको कंट्रोल दिया हुआ, कंट्रोल्स जो है यहीं पे है, मेन सेक्शन यहीं पे है। यहाँ पे क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसके नीचे आप यहाँ पे देख लो, एक ग्राफ प्लॉट करने का यहाँ पे सेक्शन है, ग्राफ सेक्शन। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप प्लॉट करोगे यहाँ पे ग्राफ आते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल्स जो है, तो हम लोग को प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए क्या करना है, इस कंट्रोल सेक्शन में सबसे पहले सिलेक्ट डायोड जो है, उसमें यहाँ पे जाके चूज डायोड करेंगे। उसमें आप जो भी डायोड सिलेक्ट करना चाहते हो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ IN4007, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया एक डायोड। अब देखिए यहाँ पे जो इस डायोड का जो वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज VF, ये यहाँ पे 0.6 वोल्ट है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे DC वोल्टेज है, ये DC वोल्टेज जो कि हम लोग एक्सटर्नली प्रोवाइड करेंगे इस सर्किट के अक्रॉस, हम लोग DC वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये मिनिमम मैक्सिमम दैट इज एडजस्ट करने का यहाँ पे ये दिया हुआ है हम लोग को, मिनिमम मैक्सिमम। यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग कम करेंगे ज्यादा करेंगे यहाँ पे होगा। अब ये पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे देखिए ये DC वोल्टेज है और ये इसके नीचे रेजिस्टेंस दिया हुआ जो आप एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ इसे 1000 ओम पे सेटअप कर दे। 1000 वोल्ट पे सेटअप करने के बाद ये मैंने 1000 अप्रोक्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ देख सकते हो, जैसे जैसे आप इसे मूव कर रहे हो, एज यू मूव दिस, इसे मूव करोगे, DC वोल्टेज को कम करोगे या बढ़ाओगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है, ये वैल्यू करंट का, ये वोल्टेज का, और ये वोल्टेज अक्रॉस डायोड यहाँ पे आप शो कर रहा है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे जैसे मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। यू कैन सी हियर, मैंने जब फुल कर दिया, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज जो DC वोल्टेज मैंने प्रोवाइड किया मैक्सिमम, वो है 5 वोल्ट, एंड जो इसमें करंट जो मैक्सिमम प्रोड्यूस हुआ 4.42 वे अपने यूनिट में है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है उसमें 0.561 है वोल्ट है। तो ये एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है और इसमें कुछ एरर्स भी हो सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे मैंने लिया है 0.6 वोल्ट का, तो ये हमारा कंट्रोल हो गया, इस तरह से मिनिमाइज मैक्सिमाइज होगा। और अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे नीचे देखिए ऐड टू टेबल है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू बढ़ाओगे, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू इंक्रीज किया, उसके बाद यहाँ पे ऐड टू टेबल करोगे, तो यहाँ पे देखो, देख सकते हो आप, फर्स्ट में 0 आ गए हैं। जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो 0 और फॉरवर्ड करंट इन मिली एम्पियर, जो यहाँ पे इस
आम मीटर का एमीटर का जो यूनिट है वो है मिली एम्पियर। तो यहाँ पे 0 है क्योंकि अब यहाँ पे जो मैंने वो डीसी वोल्टेज अप्लाई किया है वो 0.6 वोल्ट है और इसके क्रॉस 0 वोल्ट है एंड करंट भी 0 है। तो ये मैंने कब आया, एज यू कैन सी यहाँ से ये क्लियर सेक्शन, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो टेबल। देखिए यहाँ से क्लियर हो गया, तो यहाँ से क्लियर कर दिया। उसके बाद फिर से देखते हैं, मैंने यहाँ पे मिनिमम किया वोल्टेज को और उसके बाद धीरे धीरे इसे इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने पे यहाँ पे अब इसे क्लिक करते हैं ऐड टू टेबल। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस सेट कर दिया 1005। आप 1000 के अबाउट में ही रेजिस्टेंस रखें और यहाँ पे आप हम लोग डीसी वोल्टेज को मिनिमाइज मैक्सिमाइज दैट इज एडजस्ट करेंगे, स्लोली इसे इंक्रीज करेंगे। तो मैंने इसे थोड़ा सा बढ़ाया, यहाँ पे 0 के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर दिया, इसे मूव कर दिया। अब यहाँ पे ऐड टू क्लिक जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टेबल आ गया हमारे पास, ये फर्स्ट टेबल है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन एक और है प्लॉट का। तो जब प्लॉट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जब प्लॉट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्लॉट जैसे ही मैंने क्लिक किया ये एक ग्राफ आ गया और यहाँ पे एक पॉइंट आ गया 0 का, क्योंकि अभी हर चीज वोल्टेज और करंट जो है वो 0 है, इसलिए यहाँ पे ये ग्राफ अपना ये स्टार्ट हो गया और यहाँ पे ये 0 पे पॉइंट हो गया। इसके बाद हम लोग इसे स्लोली बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पे ऐड टू टेबल करेंगे। एज यू कैन सी जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारा है वो फॉरवर्ड वोल्टेज 0.533 वोल्ट है एंड जो यहाँ पे करंट है 0.199 मिली एम्पियर है। एंड अगेन वी विल क्लिक ऑन प्लॉट हमने क्लिक किया, यू कैन सी ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। आफ्टर दैट वी विल इंक्रीज इट अगेन to some extent and again add to table. Here third observation is printed and again we will click on plot. You can see here is a sudden increase, here is a sudden increase। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ब्रेकडाउन वोल्टेज जैसे ही रीच करते हैं या उसके आसपास पहुंचते हैं तो ये करंट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे हमने वोल्टेज जो है इसके क्रॉस 1.6 वोल्ट दिया है, यहाँ पे जो है ये ऑब्जर्वेशन हुआ और ये ग्राफ हमारा ये ऑब्टेन हुआ। सिमिलरली हम इसे आगे बढ़ाते जाएंगे, ऐड टू टेबल प्लॉट सी, अगेन वी विल इंक्रीज वोल्टेज, ऐड टू टेबल प्लॉट, here we get again we will increase voltage, add to table and plot, here we are getting। ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि पहले यहाँ पे इतना वोल्टेज आया, उसके बाद सडन इंक्रीज हुआ, सेकेंड टाइम यहाँ आया, उसके बाद सडन इंक्रीज, यहाँ आने के बाद सडन इंक्रीज। ये ग्राफ हमारे ऑपरेट हो रहे हैं और इसे फिर से इंक्रीज करेंगे, अगेन ऐड टू टेबल एंड वी गेट अनदर ऑब्जर्वेशन नंबर 7 एंड अगेन प्लॉट, वी विल सी दिस ग्राफ एंड नाउ वी इंक्रीज इट एंड वी मेक इट फुल। इसे पूरा बढ़ा देते हैं, मैक्सिमम कर देते हैं डीसी वोल्टेज और उसके बाद ऐड टू टेबल, हेयर दिस इज ऑब्जर्वेशन नंबर 8 एंड वी प्लॉट, here we go, here we get the graph of VI and now ये हमारा मैक्सिमम हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा ये पेज आया, अब इसे ही आपको अपने पीडीएफ में दैट इज अपने प्रोजेक्ट फाइल में, प्रैक्टिकल फाइल में आपको लगाने होंगे। अगर आप इसे खुद से करोगे तो आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। आप इसे अगर ड्रॉ करो, ये टेबल ड्रॉ करो, ये सर्किट ड्रॉ करोगे, ये ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इससे बेटर है अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पे इससे Ctrl+P करो तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही मैंने Ctrl+P प्रेस किया दैट इज प्रिंट, तो यहाँ पे हमारा ये आ गया जो पेज हम लोग, जिस पेज पर हम लोग वर्क कर रहे थे वो पेज आ गया। उसके बाद आप यहाँ से जहाँ भी सेव करना चाहो, सेव एज पीडीएफ, सेव एज ग्राफ, एज यू कैन सी हियर ये जो हमारा पूरा पेज है, ये ग्राफ भी आ गया, ये टेबल भी आ गया है,
ये सर्किट पूरा पेज हमारा आ गया है। इसे हम डायरेक्टली जब पीडीएफ में सेव करेंगे, मैंने इसे पीडीएफ में सेव कर लिया और ऑल पेजेस एंड पोर्ट्रेट लेआउट, जिस फॉर्म में आप चाहो, लैंडस्केप, ये लैंडस्केप ऑप्शन है एंड दिस इज द लैंडस्केप यू कैन यूज। आई थिंक इट शुड बी पोर्ट्रेट, इट्स बेटर, पोर्ट्रेट ज़्यादा बेटर है। इसके बाद हम लोग यहाँ से इसे सेव कर ले। अब यहाँ पे देखिए, जब जैसे ही मैंने सेव पे ड्रॉप क्लिक किया, यहाँ पे मैंने हमें लोकेशन दे रहा है, आप इसे डेस्कटॉप पे कर सकते हो, डेस्कटॉप फॉरवर्ड बायस्ड सिलिकॉन डायोड एंड I save it on the desktop and you can see here this PDF। ये हमारा PDF मिल गया, जिसे हम डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट फाइल और प्रैक्टिकल फाइल में यूज कर सकते हैं, इसे अटैच कर सकते हैं। क्योंकि अभी प्रोजेक्ट सबमिशन और फाइल सबमिशन जो होगा प्रैक्टिकल फाइल, वो भी ऑनलाइन थ्रू ही होंगे, तो हम उसे प्रैक्टिकल फाइल में एज ए पीडीएफ अटैच करके, एज ए पेज अटैच करके उस पीडीएफ में, और हम उसे दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, ये तो हमारा एक हो गया। अब हम लोग फिर से बैक जाएंगे और यहाँ पे फॉरवर्ड बायस्ड सिलिकॉन डायोड है। तो जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कर लिया, इसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ और टेबल भी ऑब्टेन कर लिए, इसे प्रिंट भी कर लिया मैंने Ctrl+P करके। और अगर आप इसे फ़ोन में कर रहे हो, अगर आप इस प्रैक्टिकल को अपने फ़ोन में कर रहे हो, तो उसे स्क्रीनशॉट ले ले, आप उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हो अपने प्रैक्टिकल फाइल के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट था। नाउ हम लोग पीछे जाएंगे और यहाँ से सेकेंड टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो सेकंड टॉपिक है वो सिलिकॉन डायोड इन फॉरवर्ड बायस्ड मोड। सिलिकॉन डायोड जो है फॉरवर्ड बायस्ड में है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जो है ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं सर्किट के, सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स यूज हुए हैं वो दिया हुआ है। आपको ये इसे कनेक्ट करना है खुद से, एंड आफ्टर दैट द सेम प्रोसेस इज हियर। यहाँ पे सेम प्रोसेस है, पहले आपको सर्किट ड्रॉ करके बना के दिया गया, अब आपको सर्किट कनेक्शन सीखने होंगे कि किस तरह से सर्किट कनेक्ट होता है, क्योंकि ये भी प्रैक्टिकल लैब में सिखाया जाता है। तो ये भी प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है। तो इसे आप कनेक्ट करोगे राइट वे में, एंड आफ्टर दैट यहाँ एक ऑप्शन है चेक कनेक्शन, यहाँ पे आप चेक करोगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो कि ये राइट है रॉन्ग है, आपको ये नोटिफिकेशन देगा। अगर आपका सर्किट कनेक्शन गलत है तो यहाँ पे ये डिलीट ऑप्शन है, डिलीट ऑल कनेक्शन, इसे आप क्लिक करोगे, सारा कनेक्शन एज यूजुअल न्यू की तरह, स्टार्ट की तरह हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे कनेक्शन। तो कनेक्शन किस तरह से ड्रॉ करने हैं, कनेक्ट करने हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ इस कनेक्शन को कंप्लीट करने का, सर्किट को कंप्लीट करने का। तो मैंने एक एंड इसका एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, इसका दूसरे एंड इस वोल्टमीटर से, एमीटर से, इसका एक एंड इस डायोड से, एंड अदर इज फ्रॉम दिस, एंड दिस एंड इज कनेक्टेड अक्रॉस डायोड। तो मैंने एक रफ ट्रायल किया है, एक रफ प्रैक्टिस किया है इसे कनेक्ट करने का, इसे कंप्लीट करने का। अब हम चेक करते हैं ये सही है या नहीं। तो यहाँ पे चेक कनेक्शन करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है रॉन्ग कनेक्शन, दैट इज ये जो सेटअप है ये रॉन्ग है। तो अब इसे ठीक से कनेक्ट करोगे फिर से, और उसके लिए सबसे पहले डिलीट करोगे ये सारा कनेक्शन, जो सब पहले से था अनकनेक्टेड वैसा। तो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन करोगे, ये सारा डिलीट हो गया, एज यूजुअल हो गया। तो आप इसे सब अच्छे से कनेक्ट करोगे, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे डायोड सिलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी ब्रेकडाउन वोल्टेज की। उसके बाद यहाँ पे आप सेटअप करोगे रेजिस्टेंस को, आपको कितना रखना है, तो 1000 ओम के अप्रॉक्स में रखने हैं, और यहाँ पे धीरे धीरे इसे बढ़ाने जाना है। यहाँ पे ऐड टू टेबल एंड और टू प्लॉट करते जाना। उसके बाद फिर से वापस हम लोग पीछे जाएंगे और थर्ड टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। थर्ड टॉपिक में भी सेम है, पहले आपको सर्किट कंप्लीट करके दिया गया है, बस आपको यहाँ से एडजस्ट करने हैं वोल्टेज को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करके यहाँ पे डायोड, उसके बाद एडजस्ट करने हैं, और यहाँ पे ऐड टू टेबल एंड प्लॉट करते जाना है। यहाँ पे आपको टेबल मिलेगा इस सेक्शन में, और इस सेक्शन में ग्राफ ड्रॉ होते जाएंगे। एंड
जब फिर से हम लोग बैक जाएंगे, इसे फिर से आप प्रिंट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद यहाँ पे जो था फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, फोर्थ टॉपिक पे प्रैक्टिकल का। अगेन देखिए यहाँ पे इसे कनेक्ट करना है रिवर्स बायस्ड में, ठीक है। उस टाइम फॉरवर्ड बायस्ड में कनेक्ट करने थे, इस बार रिवर्स बायस्ड में करना है। रिवर्स बायस्ड में करने के बाद आपको यहाँ से सेम प्रोसेस करना है, डायोड चूज करना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एडजस्ट करना है और वोल्टेज को कम या ज़्यादा करते जाना है, और उसको अकॉर्डिंग ऐड टू टेबल एंड प्लॉट एक्सेट्रा, एंड यू विल गेट द required table and graph here. Similarly, we will perform this for germanium diode and in both the mode, that is forward and reversed via mode. तो ये था हमारे practical virtual lab, that is virtual lab for basic electronics. तो इस तरह से आप हम लोग प्रैक्टिकल कर सकते हो वर्चुअली, और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इस पे ऑपरेट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।